नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। जय माता दी। आपने दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय तक वृतांत सुना। सप्तम अध्याय में माता चंडमुंड का वध कर देती हैं। इसके पश्चात अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें चंड और मुंड का वध होने के बाद शुंभ और निशुंभ महाअसुर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने बल के गर्व से अपनी पूरी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए ललकारते हैं और सारी सेना को एकत्र कर वह रणभूमि में पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी सेना देखकर माता को भी क्रोध आ जाता है। माता अपना घंटा बजाने लगती हैं। माता का सिंह गरजने लगता है। घंटा और सिंह की गर्जना एक साथ बहुत ही भयंकर स्थिति वहाँ उत्पन्न कर रही थी उस रणभूमि में। और इतनी बड़ी सेना जब एक तरफ असुरों की आ गई, तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ माता के पास भेजी। शिव जी के पास माहेश्वरी गई, ब्रह्मा जी की ब्राह्मी शक्ति, इंद्र की ऐरावत पर सवार होकर ऐन्द्री शक्ति आई, विष्णु जी की वैष्णवी, श्री हरि की शक्ति नारसिंही और वाराही देवी, ऐसे ही जितने भी देवता थे सबकी उन्हीं की वेशभूषा और उन्हीं की शक्तियों के साथ सुसज्जित उनकी शक्तियाँ माता जी के पास आईं और सब एकत्र हुई युद्ध करने के लिए। सभी शक्तियों को देखकर जो भी असुरगण थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया और ये असुरों के हमला करते ही सभी शक्तियाँ देवियाँ जो एकत्र हुई थीं वो भी युद्ध भूमि में आ गई और सभी असुरों से युद्ध करने लगी। युद्ध बड़ा भयंकर हो चुका था। ब्राह्मी माता जिधर से निकलती उधर अपने कमंडल से जल छिड़क देती, जिससे असुरों का बल और वीर नष्ट होता और वो कमज़ोर होकर वहीं शिथिल हो जाते। वाराही देवी जिधर से जाती अपने थूथुन से, अपने थूथुन के आगे निकले हुए सींगों से असुरों के चीर फाड़ देती, समाप्त कर देती। ऐसे ही नारसिंही देवी अपने दांतों से, अपने पंजों से, नाखूनों से देवताओं को चीर रही थी। काली देवी भी बहुत ही भयंकर तरीके से अपना रूप लेकर असुरों को चबा चबा कर खा रही थी। असुरों द्वारा फेंके गए सभी अस्त्र शस्त्रों को देवी अपने धनुष बाण से उनको समाप्त कर रही थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दे रही थी। वहाँ युद्ध भूमि में भयंकर उत्पात मचा हुआ था, बहुत ही युद्ध चल रहा था। तभी भगवान शिव चंडिका देवी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे चंडिके, इन असुरों को शीघ्र समाप्त करो। तब चंडिका ने विकराल काली का रूप धारण किया। फिर देवी ने शिव जी से कहा कि आप मेरा संदेश लेकर इन असुरों के पास जाइए और इनसे कहिए कि यदि यह जीवित रहना चाहते हैं तो इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग सब वापस करें और पाताल लोक जाकर के अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। और यदि जीवित नहीं रहना चाहते हैं तो इनके मांसों को मेरी योगिनियाँ भक्षण कर लेंगी। शिव जी को उन्होंने दूत बनाकर भेजा, इसलिए माता को शिवदूती भी कहा जाता है। शिवदूती की तरफ से जब शिव जी ने असुरों को यह संदेश सुनाया तो शुंभ निशुंभ और क्रोधित हो गए और युद्ध को बढ़ावा मिला और असुरगण और तेजी से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते क्षण भर में माता की शक्तियों ने समस्त असुरों को नष्ट कर दिया। अपने असुरों को नष्ट होता देखकर महापराक्रमी असुर रक्तबीज आगे बढ़ा। रक्तबीज ने
रक्तबीज के अंदर एक खासियत यह थी कि जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता था तो उसकी ही तरह एक बलवान असुर दूसरा उत्पन्न हो जाता था। इसी कारण जब वह युद्ध के लिए लड़ने पहुंचा तो माता की जो शक्तियाँ युद्ध में लड़ रही थी सभी असुरों से, उन्होंने उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वाराही ने गदा मारा, नारसिंही ने अपने पंजों से उसे नोचा। जितनी बार उस पर हमला हुआ रक्त बीज पर और जितना रक्त उसका गिरा, उससे महाअसुर असुर पे असुर उत्पन्न होते गए। लाखों करोड़ों की संख्या में असुर हो गए। अब इधर सेना युद्ध में एक तरफ मारी जा रही है, दूसरी तरफ उत्पन्न होते जा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि सेना कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह सब देखकर चंडिका माँ ने काली का आह्वान किया और कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को विशाल करो, अपना मुख बड़ा करो, और जब मैं इस रक्तबीज से युद्ध करूंगी तो जो इसका रक्त गिरे इसको तुम पी लेना। यह रक्त भूमि पर न गिरने पाए, तभी इसका संहार होगा। माँ काली अपने खप्पर को लेकर के युद्ध भूमि में खड़ी हो जाती हैं और माँ चंडिका रक्तबीज पर प्रहार करती हैं। रक्तबीज का प्रहार होता है, उसका रक्त निकल कर बाहर गिरता है। तभी माँ काली अपने खप्पर में उसे ले लेती हैं और पी जाती हैं। इसी प्रकार जितनी बार रक्तबीज हमला माँ पे करता है और माँ उस पर करती हैं, हर बार रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलता है और माँ उसको, काली माँ, अपने मुख में रख लेती हैं। और मुख में रक्त रखने पर जब वहाँ असुर उत्पन्न होते हैं तो काली माँ, चामुंडा, उनको भी चबा कर खा जाती हैं। धीरे धीरे रक्तबीज के शरीर से सारा खून सूख जाता है और माता रक्तबीज का वध कर देती हैं। इसी के साथ यह अष्टम अध्याय समाप्त होता है। ओम दुम दुर्गाय।